Students, let us start today's video from dielectrics. डायलैक्ट्रिक्स पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं और डायलैक्ट्रिक्स को मैंने पहले ही बताया है, लेकिन स्टूडेंट्स के डिमांड पर मैं डायलैक्ट्रिक्स को फिर से बता रहा हूं। डायलैक्ट्रिक्स एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल को यदि हम पैरेलल प्लेट्स के बीच डालें तब वह इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है और पोटेंशियल डिफरेंस को भी, प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को भी वह रिड्यूस करता है और पोटेंशियल डिफरेंस को रिड्यूस करने के कारण कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को, या किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर हो या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, जब हम डाइलेक्ट्रिक उनके बीच हम डालते हैं, उनके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच और स्फेरिकल कैपेसिटर में कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स के बीच यदि हम डालते हैं डाइलेक्ट्रिक तो उसके कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। वास्तव में होता क्या है कि जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक यानी कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं प्लेट्स के बीच, तो उसके सरफेसेस पर एक इंड्यूस चार्ज आ जाता है। ये इंड्यूस चार्ज आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ माइनस क्यू चार्ज था, तो यहाँ इंड्यूस चार्ज मान लीजिए माइनस क्यू आई आ गया, यहाँ इंड्यूस चार्ज प्लस क्यू आई आ गया, यानी एक इंड्यूस चार्ज आ जाता है। इस प्लेट पर निगेटिव, इस प्लेट के पास वाले क्षेत्र में निगेटिव और इस प्लेट के पास वाले सरफेसेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा रहा है। अर्थात अगर वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है तो इस ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाने वाला है यह, क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है जिसका डायरेक्शन इसके QI से QI माइनस QI की तरफ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यह ई नॉट को घटा रहा है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जा रहा है वह ई नॉट माइनस ईपी हो जा रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक किसी भी हम इंसुलेटिंग सब्सटेंस को कह सकते हैं जिससे हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। यह इंसुलेटिंग मटेरियल है। दूसरी बात यह है कि डाइलेक्ट्रिक के डालने से जो इफेक्ट पैदा होता है, क्या इफेक्ट पैदा होता है, तो विपरीत दिशा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है और पोटेंशियल डिफरेंस को घटाता है। यह जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो हमने इस बोर्ड पर लिख दिया है ये सारी चीजें, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो और ये डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो मीडियम में कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस में कैपेसिटेंस, इस दोनों के रेशियो को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हियर in the medium, with the medium, to the ratio of capacitance of the parallel plate capacitor when there is no any dielectric medium is placed between the plates. तो इस दोनों के रेशियो को C और C नॉट के रेशियो को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसलिए क्योंकि K का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि हवा के लिए K का वैल्यू 1 है, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए K का वैल्यू 1 है, और अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल लगते हैं तब उसके लिए K का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो 1 से बड़ा होने के कारण C का वैल्यू जो होगा KC नॉट, K 1 से बड़ा है इसलिए C विल बी ग्रेटर देन C नॉट। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक हुआ। अब डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार का होता है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि पहले से ही इसके जो मॉलिक्यूल हैं यह डाइपोल बनाए रहते हैं, लेकिन यह डाइपोल
पहले से अरेंज्ड नहीं होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं तब ऐसे स्थिति में ये डाइपोल, जिसका जो डाइपोल था, जिसका डाइपोल मोमेंट ऐसा था कि नेट डाइपोल मोमेंट पहले से 0 हो रहा था जब वह प्लेट के बीच में, जब वह किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा गया था। लेकिन जैसे ही उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका डाइपोल मोमेंट, उसका जो डाइपोल है वह अरेंज हो जाता है एक पर्टिकुलर वे में, और अरेंज होने के कारण इसका डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है, डाइपोल मोमेंट कुछ हो जाता है, तो डाइपोल मोमेंट इसका बढ़ गया। तो लेकिन जब हम बात करें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब हुआ कि ऐसा डाइपोल जिसमें निगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह लाई करे, ऐसी स्थिति में ऐसा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स को जब हम रख देते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज स्प्लिट करने लगता है, और स्प्लिट करने के कारण दोनों एक दूसरे से अलग अलग होने लगते हैं, और उसका शेप, मॉलिक्यूल का शेप बिगड़ जाता है, डिफॉर्म कर जाता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के कारण ऐसा होता है। तो ऐसे डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहेंगे। फिर से बता रहा हूं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक जैसे वाटर हुआ, HCl हुआ, HF हुआ, इस सब में पहले से पोलैरिटी H और Cl के बीच पोलैरिटी है, H और F के बीच पोलैरिटी है। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होने के कारण H और O के बीच, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच पोलैरिटी है। तो पहले से उसमें पोलैरिटी है, केवल उसको अरेंज कर देता है फील्ड। जबकि जब हम नॉन पोलर की बात करते हैं तो नॉन पोलर पहले से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह लाई करने के कारण वह न्यूट्रल है। लेकिन जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे से पुल्ड आउट होने लगता है, एक दूसरे से दूर होने लगता है, या स्प्लिट होने लगता है, और मॉलिक्यूल डिफॉर्म हो जाता है। तो इस चीज को मैं लिख कर भी दिखा दे देता हूं। हाँ, तो बताया था मैं पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट परमानेंट होता है, यह बदलता नहीं है, लेकिन अरेंज्ड हुआ नहीं रहता है। जब पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब वह एक अपने को एलाइन कर लेता है, और एलाइन इस तरह करता है कि उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में हो जाता है। जैसे मैंने दिखाया है, कोई भी पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, कोई भी पोलर डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट है और वो वाइब्रेट करता रहता है थर्मल एजिटेशन के कारण, वह वाइब्रेट कर रहा है और रैंडम मोशन में है। वह पहले से उसके मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है और वाइब्रेट कर रहे हैं। इसका डाइपोल मोमेंट परमानेंट है, लेकिन प्रत्येक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल है वह अरेंज्ड नहीं है। वह अरेंज्ड इसलिए नहीं है कि उसमें लगातार जॉस्टलिंग हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। तो जब एक्सटर्नल फील्ड में रखता है, जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ा देंगे, जॉस्टलिंग उसका घटता है। जैसे जैसे एक्सटर्नल फील्ड बढ़ता है वैसे वैसे उसका जॉस्टलिंग घटेगा और वह धीरे धीरे अरेंज होने लगेगा। और अरेंज इस तरह से होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसमें बनेगा पोलराइजेशन के कारण, वह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में हो जाएगा। यह मॉलिक्यूल पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। अब मान लीजिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को देखना है, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का पहले से कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। इसका डाइपोल मोमेंट 0 है यदि इसको हम एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखे हैं। इसका कारण यह है
मैंने अब कुछ देर पहले बताया था कि प्रत्येक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्जेज और निगेटिव चार्जेज का सेंटर एक ही पॉइंट पर लाई करता है, जिसके कारण यह न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही इसको एक्सटर्नल फील्ड में हम रखते हैं, वैसे ही एक्सटर्नल फील्ड यहाँ नहीं था, तो इसके मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह लाई कर रहा था, इसलिए यह न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, वैसे ही डिस्टॉर्ट होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट होता है मतलब उसमें डिफॉर्मेशन आता है ना, और वह स्ट्रेच हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। और स्ट्रेच होकर यह पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वह अलग अलग हो जाता है। इस अलग अलग होने के कारण इसमें डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ। प्रत्येक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस डाइपोल मोमेंट के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में होता है, और इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में होने के कारण हम E बराबर लिख सकते हैं E0 माइनस AP। तो मैं समझता हूं कि आप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को समझ गए होंगे। इसको फिर से आप पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।